माँ जब अपने पुत्र को जन्म देती है, अपनी बेटी को जन्म देती है, अपने बच्चे को जन्म देती है, तब माता का दूसरा जन्म होता है। तप की मुद्रा है घर की बेटियां, साधना की मुद्रा है हमारी घर की बहुएं, श्रद्धा और विश्वास की मुद्रा है हमारे घर की बुजुर्ग माताएं। इनका एक स्वरूप शंकर से जुड़ा हुआ होता है, शिव तत्व से जुड़ा हुआ होता है। और इसलिए जितनी भी माताएं हैं, जितनी बेटियां हैं, जितनी भी माएँ हैं, ये अपने कर्म को करते 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 अपने जीवन को कब समाप्त कर देती हैं ये पता ही नहीं चलता। चतुर्मास आज प्रारंभ हो रहा है, चतुर्मास आज से प्रारंभ होगा। भगवान देवादिदेव महादेव कार्य संभालेंगे, शिव अपना कर्म प्रारंभ करेंगे। तो मेरा तो इतना सा निवेदन रहेगा कि आप शंकर भगवान के चरणों में निष्कपट भाव से, कुछ लेना नहीं है हमें तो केवल अपने मन की बात, अपने हृदय की बात, अपनी दशा, अपनी चित्त की बात, अपने मन की बात शिव तक ले जाकर कह देना। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। उसके दरवाजे तक हम पहुंच गए, उसकी चौखट तक हम पहुंच गए, उसके द्वार तक हम पहुंच गए, उसके बाद मर्जी उसकी है, मन उसका है। अब वो दर्शन दे ना दे, रास्ते में से वापस लौटा दे कि तुम्हें बिठा दे, ये उसकी मर्जी है। ये कृपा बिना न हिले एक भी अनु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं रागों के ढेर का, चपटी बपोत में खजाना कुबेर का। जिस शिव के जिस स्वरूप में संपूर्ण विश्व का कल्याण छुपा हुआ है, उस स्वरूप को पहचानने में हम बहुत देरी कर देते हैं, बहुत देरी। वो कहते हैं ना, जब भगवान दांत देता है तब चने नहीं देता। अच्छे से सुन लेना जी और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, टीवी पर सुन रहे हो, चाहे कुबेरेश्वर धाम के इस पावन पंडालों में जितने भी पंडाल बंदे हैं, डूम बंदे हैं, हॉल, सब में बैठकर जो कथा सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। भगवान जब चने देता है, जब दांत देता है तब चने नहीं देता है, और जब चने देता है तब दांत नहीं देता है। ध्यान रखना, बिना चने के भी हमको जिंदगी जीना है और बिना दांत के भी हमको जिंदगी जीना है। अपने नेत्रों के अश्रु को, अपने आंख के आंसुओं को कोई दूसरा आकर पोंछेगा, आस मत लगाना। अपने नेत्र के अश्रु को, अपने आंख के आंसू को कोई दूसरा आकर पोंछेगा, ये आस मत लगाना। एक बात का अंदाजा रखना कि अपने नेत्र के अश्रु, अपने आंख के आंसू, अपने नेत्र के अश्रु अपने को स्वयं पोंछना है। क्यों? अगर आपके आंख के आंसू आप पोंछ लो तो ठीक है, अगर कोई दूसरा पोंछता है तो हमारे ऊपर एहसान कर कर जाता है, और फिर एक दिन हमको भी उसके आंसू पोंछने के लिए जाना पड़ता है। हमें दूसरे से आस नहीं लगाना। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी, तेरे दरवाजे की चाकरी
सबसे बढ़िया है सबसे करीब। हमें दूसरों से आस नहीं लगाना, हमें अगर आस लगाना है तो देवाधिदेव महादेव से लगाना। अगर दूसरे से आस लगाकर बैठेंगे तो वह आस कभी भी टूट सकती है, और महादेव पर अगर आस लगाकर बैठेंगे तो वो आस कब पूरी हो जाएगी मालूम ही नहीं पड़ेगा। आस उससे लगा, विश्वास उस पर करिए, भरोसा उस पर रखिए, और जिस दिन विश्वास भरोसा आस मेरे देवाधिदेव महादेव पर रहेगा उस दिन से फिर मानसिक टेंशन तुम्हारा सब शिव जी का रहेगा। तुम्हारा खुद का टेंशन समाप्त, शंकर भगवान का टेंशन चालू कि इसने मेरा भजन करा है, ये मेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाती है, ये मेरे मंदिर में रोज प्रणाम करने आता है, ये मेरे मंदिर में एक बेलपत्र चढ़ाकर जाता है, ये मेरे मंदिर में मेरी चौखट पर आकर शीश नवाकर जाता है, ये मेरे दरवाजे पर आकर जा रहा है, मेरी चौखट पर आकर जा रहा है। फिर जवाबदारी उसकी है। गुरु का काम क्या है? शिष्य को परमात्मा की चौखट पर ले जाकर छोड़। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। सदगुरु का काम है आपको परमात्मा की चौखट तक ले जाकर छोड़ दे, आपको परमात्मा के दरवाजे तक ले जाकर छोड़ दे, आपको भगवान के पथ पर ले जाकर छोड़ दे। क्यों? उसके बाद में फिर परमात्मा की मर्जी, वो पारेगा, संवारेगा, क्या करेगा ये उसके ऊपर है। देवऋषि नारद ने कामदेव जी से कहा, देवऋषि नारद ने कामदेव से कहा, ए कामदेव, अभी भी मौका है, ले ले गुरु दीक्षा, अभी भी मौका है, किसी गुरु की शरण में चले जा, किसी गुरु के चरणारविंद में बैठ जा। गुरु के चरणों में जाकर बैठ गया तो तेरा अंतिम समय सवर जाएगा। माँ प्रथम गुरु, पिता द्वितीय गुरु, शिक्षक तृतीय गुरु, सतगुरु चौथे नंबर पर होता है। बचपन माँ संवार देती है, जवानी पिता संवार देता है, अधेड़ी शिक्षक संवार देता है। जब अंत समय आता है, यम के दूत बंदी बनाने के लिए आते हैं, उस समय पर सतगुरु का वचन संवार देता है, तब सतगुरु का वचन याद आता है। अंत बिंदु में, अंत समय आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। महाराज, बचपन में माँ साथ दे जाएगी, माता रूपी गुरु आपका साथ देंगे। जवानी में पिता का ज्ञान साथ दे जाएगा। अधेड़ी में शिक्षक ने जो तुम्हें पढ़ाया है, शिक्षक ने जो तुम्हें विद्या अध्ययन कराई है, शिक्षक ने जो तुम्हें मार्ग प्रशस्त करा है। एक शिक्षक पढ़ाने वाला जो शिक्षक होता है वो आपके मार्ग को निश्चित कर देता है। और चौथे नंबर पर है सतगुरु, जो अंत समय में आखिरी में जब यम बंदी बनाने के लिए आएगा तब उस गुरु का केवल वचन याद आएगा, और उस वचन में कुछ नहीं तो प्राण छूटते समय भी आपके हृदय चित्त में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, वो गुरु का वचन तो याद आएगा। एक बात कहें, आपने अंदाजा लगाया होगा, जब से शिव महापुराण की कथा लोगों ने सुनना चालू करी और इनके परिवार में जब कोई तकलीफ आई या कोई हॉस्पिटल गया या किसी को तकलीफ हुई या कोई बीमारी हुई, तो कोई ना कोई ऐसा फोन लगाकर इनको बोल ही देता है कि एक बार तू शिव महापुराण की कथा सुन ले और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर। कोई मिलेगा जो बताता, कोई मिलेगा और कट जाएगा। कोई कहेगा जरूर। सतमार्ग बताने के लिए कोई ना कोई आपके सामने खड़ा मिल जाएगा। और जीजियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाई, आपने भी ना जाने कितने लोगों को पशुपति व्रत बताया होगा। बोलो री सही हो कि गलत है? आपने भी ना जाने कितनों को कॉपी में लिख लिख के रखा और उपाय बताया है, ना जाने कितने।
और जिन जिन को आपने पशुपति व्रत बताया होगा, कोई उपाय बताया होगा और उसने वो उपाय, वो व्रत करा होगा, आपके कहने पर, आपके विश्वास पर उसने वो व्रत करा, वो उपाय करा, ईमानदारी से बोलना उसका काम हुआ कि नहीं हुआ होगा? हो गया। शिव ने साध लिया, शंकर भगवान ने उसको साधा, शिव ने उसको साधा। ये शिव महापुराण के ये केवल शब्द नहीं है जो आप और हम श्रवण कर रहे हैं। ये शिव महापुराण के केवल शब्द नहीं है। टीवी चैनल के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और इस पंडाल में और इस संसार में जितने भी लोग देश और विदेश में बैठकर भगवान शंकर की कथा सुन रहे हैं, ये मत समझना कि शंकर के शिव महापुराण के ये शब्द हैं, ये अक्षर हैं, ये पुराण है। नहीं, ये शिव नहीं, ये स्वयं शिव है। और जिन शब्दों को हम सुनते हैं वो शब्द नहीं, वो शंकर का ही गुरु मंत्र है जो हमको प्राप्त होता है और हमारे जीवन में हम उसको उतार लेते हैं। ये शिव के शब्द, शब्द ही गुरु है। शिव महापुराण के जितने शब्द हैं यही गुरु है। और शब्द को अगर हमने गुरु मान लिया तो जीवन की सार्थकता। हम गुरु ढूंढ रहे हैं पर गुरु मंत्र नहीं ढूंढ रहे। बहुत ध्यान देना, आज एकादशी की कथा है, देव सोनी एकादशी है, देवता सो रहे हैं पर तुम जागते रहना। बहुत ध्यान देना महाराज, साधारण नहीं है। हम गुरु ढूंढ रहे हैं, गुरु मंत्र नहीं ढूंढ रहे। हम गुरु भी वो ढूंढ रहे हैं जो ऐसा मंत्र दे दे कि हमको ऐसा हंडा मिल जाए और कहीं से धन मिल जाए, या हम कुछ ऐसा कर जाए कि बस चुटकी बजाए या यूं यूं करके घुमा दे और कहीं का धन निकल के सामने आ जाए। बस हम वो गुरु ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं जो चमत्कार कर दे। हम गुरु ढूंढ रहे हैं चमत्कार करने वाले। हम गुरु ढूंढ रहे हैं ढोंग और प्रपंच करने वाले। हम गुरु ढूंढ रहे हैं जो हमको भ्रम में डाल दे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान ने अमरनाथ जी की गुफा में माता पार्वती जी को गुरु की महत्वता बताते हुए कहा था, पार्वती हमें गुरु चमत्कार करने वाला नहीं चाहिए। पार्वती अगर संसार का मनुष्य गुरु केवल नमस्कार करने वाला मिल जाए तो समझ लेना कि शिव तत्व प्राप्त हो सकता है। अगर हमारे झुकने में, हमारे भजन में, हमारे कीर्तन में, हमारे स्मरण में, हमारी भक्ति में, हमारे भजन में अगर बल होगा तो भगवान मिलेगा। भजन में बल और आपकी भक्ति में इतना बल होना चाहिए कि भगवान सामने आकर खड़ा हो जाए। एक और सरल भाषा में सुन लो रे भाई, और सरल भाषा में समझ लेना, जरा थोड़ा समझ कर इस बात को अपने जीवन में उतारना। तुम्हारा कोई काम अटका, तुम्हारा कोई काम अटक गया, तुम्हारा कोई काम अटका तो तुमने सबको फोन लगाया। बोलो री जी सही है कि गलत है? सबको फोन लगाया, सबसे जाकर कहा कि ऐसी ऐसी बात है और ऐसा ऐसा करना। अब जिसकी पहचान जहां तक होगी उसने फोन लगाकर वहां से अपना काम करवा लिया, और जिसकी पहचान नहीं होगी तो उसका काम होगा क्या? नहीं, फिर वो किसके भरोसे पर है? वो एक कहते ना, वजनदार व्यक्ति भोपाल से काम करवा सकता है और भजन करने वाला व्यक्ति गोपाल से काम करवा सकता है। जिसमें भजन होगा वो सत्ता के माध्यम से काम करवा लेगा, पर हमारी पहचान ना तो उस सत्ताधारी से है, ना किसी कुर्सी पर बैठने वाले से है। हमारी पहचान तो वो
कैलाश पर रहने वाला और शमशान में रहने वाले से है। हमारे भजन की मात्रा हमको इतनी बढ़ा लेना है, हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को ऐसा सिद्ध कर लेना है, हमें पशुपति व्रत को इतना भाव से कर लेना है, हमें गुरु के वचन को, शिव महापुराण के एक एक शब्द को इतना ध्यान से सुन लेना है कि हमें किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़े और किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़े कि तुम मेरा यह काम कर देना। हम भजन गाएं और देवाधिदेव महादेव आकर हमारा काम कर कर भजन के बल को बढ़ा लो, भक्ति के बल को बढ़ा लो, स्मरण के बल को बढ़ा लो, भगवान की भक्ति के बल को बढ़ाने का प्रयास करो। एक पत्र आया, देखिए मेरा नाम शांताबाई चित्रमा पवार, मैं महाराष्ट्र के सिरपुर तालुका से आई हूं। कहीं बैठी हैं? आती हैं? एक बार हाथ हिला दो, हर हर महादेव। चैनल वाले से निवेदन है, डॉक्टर की फाइल का आगे का नाम नहीं दिखाएंगे और ना डॉक्टरों के नाम दिखाएंगे, केवल पत्र पर स्मरण करें। गुरुजी, दुनिया के सारे दुखियों को एक सहारा मिल गया और वो शिव के दरवाजे का किनारा मिल गया। शंकर भगवान ने जो साधा है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। डॉक्टरों ने मेरी जांच करी और मेरे जांच में ऑपरेशन का बता दिया। मुझे 18 mm की पथरी थी। कितने mm की? 18 mm पथरी थी। गुरुदेव, आपका बताया हुआ शंकर को चढ़ाया हुआ जल और एक बेलपत्री का उपाय करना प्रारंभ करा, जो कि मेरे रिश्तेदार ने बताया था। डॉक्टर ने उस बात को लेके आज तक मैं पगली हो रखी हूँ कि सच्ची में वो भगवान थे। उस दिन मैं पूजा पाठ कर रही थी तो मुझे विश्वास है कि नहीं, मैं जग रही थी, सो नहीं रही थी जी। आए थे अपने उसी रूप में आए थे। अब उनका रियल था वो मुझे नहीं पता, पर हाथ में त्रिशूल, जटा, उनकी सब कुछ था। बस अब फिर से रोज वही भगवान से प्रार्थना करूँ, तब से एक बार और दर्शन दे दे, एक बार और महादेव। बहुत बहुत साधुवाद विराजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबको मौका मिलेगा, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा। एक देव भैया पहुंचाओ, माइक उधर पहुंचा दो, दीदी के पास पहुंचाओ, जल्दी 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 पहुंचाओ। हाँ जल्दी पहुंचाओ। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी कहाँ से आई हो? हरियाणा से, रोहतक से। रोहतक जी, बोलिए। हाँ गुरु जी, कल यहाँ बगल में 2 बच्चे बैठे हैं, इन्हें साक्षात शिवलिंग के दर्शन हुए हैं और मोबाइल में फोटो खींच रहे हैं, ये उठे नहीं शर्मांदे। जय हो जय हो जय हो। मैं बोल रही हूँ, मैं खड़े होकर दिखाओ जी जरूर, हम देखेंगे उसको। आप और देखो गुरु बाद जी, में उसको टीवी पर भी दिखाएंगे। शाम को जब आऊंगा ना मिलने, हाँ तब जी। देखकर कल उसको टीवी पे दिखाऊंगा। हर हर महादेव। बैठो सब लोग। श्री शिवाय। भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जब तेरी माला, भोले बाबा जब तेरी माला, भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। शिव अवघड़ी उसके सिवाय कुछ। और महाराज कामदेव की धर्म पत्नी रति ने शंकर की आराधना कर कर शिव को गुरु मान लिया। अब जब गुरु मिल गया, पहले तो गुरु नहीं मिलता और मिल जाए तो समझने में जिंदगी निकल जाती है, मिल जाए तो समझने में जिंदगी निकल जाती है। हम जान नहीं पाते कि भगवान के मंत्र में, भगवान के भजन में, भगवान की कथा में कितना बल होता है। कहां विशाखापट्टनम और कहां ये बहन, कहां हरियाणा, कहां गुजरात, कहां राजस्थान, पूरे भारत का कोई एक प्रदेश ऐसा नहीं बचा होगा जिस प्रदेश से लोग यहां कथा सुनने के लिए गुरु पूर्णिमा पे नहीं आए।
ना इनके लिए एसी का रूम है, ना इनके लिए डनलप का गद्दा है, ना इनके लिए कोई धर्मशाला है, ना कोई भवन है। केवल शंकर और कंकर, कंकर और शंकर की भूमि और ये भंडारा। कुछ नहीं हो रही है, ये केवल शिव है, इसके सिवाय कुछ नहीं। परसों रात्रि को पानी गिरा, बहुत तेज गिरा। बाबा की धरा है, बाबा कहीं से आ गया। कपड़ों में घुस के बैठ गए। जिस लेडीज के कपड़ों में घुस कर बैठे थे वो भी यहीं बैठी होगी, कथा सुन रही होगी। कहां बैठी हैं? और बाबा आए और कपड़ों में प्रवेश कर गए। और कहीं बेटी दिख रही है वो? जिनके हाथ हिला देना अगर कहीं बेटी दिख जाए तो। अब वो जब हम मिलने गए तो उन्होंने कहा गुरुजी गुरुजी। हमने कहा क्या हुआ? कहे आधे घंटे 1 घंटे से कुछ अंदर बैठे और पत्नी ऐसी बैठी और बाबा उनके ये साड़ी के लहंगे के अंदर ऐसे बैठे। अब वो बैठे हो तो जरा हाथ हिलाइएगा भाई हो। तो अंदर वाले 3 शेख की बातें ढूंढ की। अब वो तो बाबा की धरा है। तो हमने पूछा फिर क्या हुआ? अब क्या होना था? पत्नी बोली कोई गिलविलास आया। तो फिर बस पत्नी के अब क्या पता क्या है और उसने यूं और यूं कराने तो बब्बा। पति पत्नी दोनों हाथ जोड़कर कह रहे शंकर जी की कथा में आए हैं, यहीं सुन लेने दो, ऊपर मत सुनाना। वो दोनों पति पत्नी उनकी भाषा में ना जाने कहाँ के हैं, कौन सी भाषा में। उन दोनों ने बिहार से हैं, शायद बिहार से आए हुए हैं। और वो दोनों कहते हैं कि बाबा ऐसे 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 चलते बने। शिव कब आ जाता है, कब चले जाता है। पर इतना जरूर याद रखो, हम जब किसी को कष्ट नहीं देते तो दुनिया में कोई हमको भी कष्ट नहीं दे सकता, ये निश्चित है। आप अपना स्वभाव श्रेष्ठ कर रखिए। आप अपने स्वभाव को श्रेष्ठ बनाकर रखिए। एक कथा आती है, एक नगर में शीश महल था, उसमें एक कुत्ता घुस गया। वो शीश महल के अंदर कुत्ता घुसा और कुत्ता भी लड़ते लड़ते घुस गया। अब कुत्ते तो भयंकर लड़ते, तुम्हारे मोहल्ले में भी बहुत लड़ते होंगे। अब कुत्ता लड़ते लड़ते शीश महल में घुस गया और घुसते ही भौं भौं करे और बन बन भयंकर घुर रहा है। तो शीश महल में आसपास दीवार के चारों तरफ कांच ही कांच लगे थे, दर्पण ही दर्पण लगे थे। इस कुत्ते ने जैसे ही अंदर घुसा और ये भौंके और घुर रहा है तो कांच में भी ढेर सारे कुत्ते कुत्ते दिखे और वो घुर रहा है। तो कुत्ते ने सोचा गलत फंस गए, बताओ ये सब इतने सारे मुझे घेर लिए। कुत्ते ने सोचा अब ये कुत्ता उनको भोंके और वो सारे के सारे पूरे शीश महल के इसको भोंके। ये आखिरी में हार गया और डर के भाग गया, बाहर निकला और इसने मन में विचार कर लिया चाहे कुछ हो जाए इस नगर में मुझे नहीं रहना, क्योंकि यहाँ इतने सारे कुत्ते इकट्ठे होकर सब मुझे ठोक रहा, नहीं रूंगा। और कुत्ता भाग गया। तभी एक कुत्ता और आया थोड़ी देर बाद, बड़ा साधारण सिंपल सीधा शीश महल में प्रवेश कर गया। प्रवेश करा, अंदर गया तो दुम हिलाने लगा। इसको भी बहुत सारे कुत्ते दिखे। ये सबको देखकर मुंडी हिलाकर दुम हिलाकर प्रसन्न होने लगा। तो सारे कुत्ते जितने थे वो भी दुम हिलाकर प्रसन्न होकर मुंडी हिलाने लगे। तो इसको लगा गजब, यहाँ के इतने सारे कुत्ते मुझे इतना चाहते हैं, मेरे लिए तुम हिला रहे, मेरे लिए प्रेम कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए अब तो मैं ये नगर छोड़कर नहीं जाऊंगा। बस शिव महापुराण की कथा यही कहती है, आप अगर जैसा स्वभाव रखोगे सामने वाले का रिएक्शन भी वैसा ही मिलेगा। आप अच्छा स्वभाव रखोगे तो सामने वाला भी अच्छा ही स्वभाव रखेगा। आप प्रेम दीजिए, आप करुणा दीजिए, आप वात्सल्यता दीजिए, आप स्नेह दीजिए, आपको स्नेह मिलेगा। आप स्नेह दो,
मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा। उसका भजन, उसका स्मरण, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जप, उसका नाम जप नित्य सुख देने वाला। नित्य महाराज शिव कथा कह रही है, जान लिया उस रति ने, और रति ने जाना पहचाना, और रति ने विचार कर लिया कि अब मुझे कहीं नहीं जाना, शिव की शरणागति में रहूंगी, शंकर के चरणों में रहूंगी, और शंकर के चरणों का स्मरण कर कर अपने जीवन के सुख को पालूंगी। बस जो रति ने जाना था वही की वही हमको जानना है। जब तक जीवन का वो सुख, जैसे रति को कामदेव प्राप्त नहीं हुए तब तक शंकर की आराधना बंद नहीं करिए। अगर आपका भी कोई कार्य अटका हुआ है, शंकर का भजन करो। अभी श्रावण का महीना आ रहा है, प्रथम दिन एक बेलपत्र शंकर को समर्पित कर देना, 2 हाथ में जल लेकर शिव को चढ़ाना, धार एक साथ लगाना, शंकर का भजन करना। जिससे शिव जी का एक फोटो देखा है आप लोगों ने? किसी ने देखा है फोटो जिसमें शंकर जी के 4 हाथ, 2 हाथ से शंकर जी ऐसा जल चढ़ा रहे हैं? देखा है फोटो? अगर वो फोटो देखा हो तो श्रावण महीने का ही है। ये जो कांवड़ की जो शुरुआत होती है, शंकर भगवान जो जल समर्पित करते हैं वो दर्शाते हैं कि श्रावण के महीने में 2 कलश से जो जल चढ़ाया जाता है, अर्थात दुगना सुख प्राप्त करने के लिए चढ़ाया जाता है। 33 कोटि देवता सुख प्रदान करते हैं। देखिए ग्वालियर के उस स्कूल में बच्चे लोग जो प्रेयर कर रहे हैं उसको देखिए टीवी चैनल के माध्यम से, 2 मिनट के लिए चलाइए। एलईडी पर दिख रहा होगा, आस्था चैनल फेसबुक पर भी दिख रहा होगा। सब दुख काटो मारा, सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। श्री विश्वनाथ भगवान की। जो नहीं देख पाए हो अपना मोबाइल चालू कर कर बाद में सर्च कर कर देख लेना कि स्कूल के वो बच्चे प्रार्थना एक साथ करें। ये सनातन धर्म, ये हमारी संस्कृति, ये सुख है। एक बार कर प्रेम से कहेंगे हर हर महादेव, और बड़े प्रसन्न हो। जीवन का ये सबसे बड़ा आनंद है, सबसे बड़ा आनंद। बच्चों में अब संस्कार प्राप्त होने। कथा की है माता पार्वती जी भगवान कार्तिकेय महाराज को तारकासुर के संहार के लिए भेजती हैं। तारकासुर को मारना है जरूर, 2 मिनट तारकासुर के संहार के लिए। देखिएगा जरा, देवताओं के भी देव देवों के भी देव, जम के बोलिए जरा, महादेव। अब देवताओं के भी देव महादेव हैं और असुरों के भी देव, जम के बोलो जरा, देव अधिदेव महादेव है। असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य। जितने असुर, जितने राक्षस, आप कभी एक अंदाजा लगा कर देखिएगा, थोड़ा रिटर्न बढ़ा। आप कभी किसी नाटक को या आदि कोई चीज धार्मिक देख रहे हो तो उसमें देखना, जितने भी असुर, जितने भी राक्षस आक्रमण करते हैं तो वैकुंठ पर करते हैं, जितने भी असुर आक्रमण करते हैं तो इंद्रलोक पर करते हैं, जितने भी असुर आक्रमण करते हैं
तो वो कहीं ना कहीं देवलोक पर करते हैं। कभी आपने सुना कि किसी असुर ने आक्रमण कैलाश पर करा? किसी असुर ने आक्रमण कभी कैलाश पर करा ही नहीं। अगर वो कैलाश गए हैं, अगर वो कैलाश पहुंचे हैं तो भगवान देवाधिदेव महादेव से कुछ मांगने के लिए गए, पर उन्होंने भगवान शंकर पर आक्रमण नहीं करा, क्योंकि उनके जो गुरु थे उन्होंने एक ही बात समझाई थी कि सबसे भिड़ना पर देवाधिदेव महादेव से मत भिड़ना। कौन है वे? मौत को भी जो मृत्यु प्रदान कर देता है वो देवाधिदेव महादेव है। राजा श्वेत के प्राणों को बचाने के लिए उसने यमराज के भी प्राण हर लिए, यमराज को भी प्राण दंड दे दिया था। राजा श्वेत के प्राणों को बचाने के लिए उसने मौत को भी मृत्यु दे दी थी। राजा श्वेत के प्राणों को बचाने के लिए उसने सूर्य भगवान को भी सम्मुख में खड़ा कर दिया था। राजा श्वेत के प्राणों को बचाने के लिए उसने धर्मराज की धर्म रीति को बदल दिया था। वो साधारण नहीं हो सकता। इसलिए असुर भी अगर आक्रमण करते हैं तो सब पर करते हैं, पर देवाधिदेव महादेव पर